हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट टू थ्री वीडियो से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनसीईआरटी को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 5.3 होगा दोस्तों। इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले हम 5.1 5.2 पूरा कंप्लीटली कर दिए हैं एनसीईआरटी का। आप जाकर उसको बना सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मुश्किल से 3 से 4 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर बन जाता है और बोर्ड में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा भी आप जैसे भी हायर स्टडीज़ में जाएंगे, अगर किसी जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, जैसे अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी लोग दे रहे हैं, तो एपी से क्वेश्चन वहाँ 100% आना है, 2-3 क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आइए इसी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से। 5.1 5.2 हम पूरी तरह से कर दिए थे। आज हम 5.3 में 5.3 बिगिन कर देते हैं दोस्तों। देखिए 5.3 के एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते दोस्तों 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सम निकालना है। इससे पहले हम एनवा टर्म निकालते थे कि इसका एनवा टर्म कौन होगा, लास्ट टर्म कौन होगा, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ कॉमन डिफरेंस, ये मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म के बारे में वहाँ पर आपको एक प्रकार से बेसिक जानकारियाँ दी थी। यहाँ पर जो है आपको सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सम का दो फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है, ये लगा दीजिए, या यही होता है क्या कि n/2 इंटू a प्लस एल। क्या हो जाएगा, a प्लस एल हो जाएगा, a प्लस एल। एल के हमारा जहाँ लास्ट टर्म है, एल बराबर तो होता है n-1 इंटू डी। एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस एक उसका यूज़ अलग अलग जगह पे हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आइए इसी फॉर्मूला से हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। जो भी हो, जहाँ तक हो पाएगा आज हम करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सारा कर दे, लेकिन चूँकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम लगेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को हम पहले क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर जाके उधर हम आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। चलिए कॉपी, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। 1 मिनट, इस पेज को पहले क्लियर करते हैं दोस्तों। ठीक, यहीं पेस्ट करते हैं। दिक्कत बस यही हो जाता है कि नंबर जो है ना नीचे ऊपर हो जाता है दोस्तों। तो नंबर को नीचे ऊपर करने के लिए हमको थोड़ा इसको ब्रॉड करना पड़ेगा। हम 1 मिनट कर देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट इधर करें। से हम लिख के ही कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। चलिए लिखा हुआ है। पहला हमको है कि देखिए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये एपी दिया हमको दोस्तों, पहला दिया है। पहला फर्स्ट देखिए ध्यान से, कलर चेंज कर दे, क्या कलर चेंज कर देते हैं। चलिए कलर ठीक लग रहा है थोड़ा। फाइंड सम ऑफ द एपी, पहला एपी हमको लिखा हुआ है दोस्तों। फर्स्ट हम लिखते हैं, पेन का कलर तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट हमारा है 2,7, 12 टू 10 टर्म्स। ठीक है, इसका हमको एपी क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का तो फॉर्मूला जानते होंगे। अगर नंबर और टर्म दिया तो n/2 S10 दोस्तों क्या होगा, यहाँ SN लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इस पर रख देना है।
नंबर ऑफ टर्म को कितना दिया 10, 10 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n-1, 10 में से गया 9, 9 और डी कितना भी दोस्तों 7 में से 2 घटाएगा तो 5 आ जाएगा आपका डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 9 5 45। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया 5 गुने 45 चौके 45 और 49 पहले 45 और 49, ये हो गया 9 5 45, 4 5 20 2 4 24, इतना हो जाएगा सम। ठीक है, तो पहला का सम हमारा देखिए तो 245 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमको देखिए, इसी में सेकंड है कि पहला ये है, दूसरा है हमको -37, यहाँ लिख दिया है दूसरा को -37, -33, -29 टू 12 टर्म। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हम यहीं पे आपको लिख के दिखा देते हैं। सेकंड है हमारे पास -37, माइनस का 33, माइनस का 29 को टू 12 टर्म्स। देखिए दोस्तों, आप बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लिख देते हैं ए और डी क्या होगा और एन लिख देते हैं। ए बराबर हमारा -37, डी कितना हो गया, डी होता है A2 - A1, दूसरे में से पहला को घटा दीजिए, -33 में से 37 को घटाइए कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और एन बराबर दे दिया है 12। ठीक है, S12 बराबर क्या होगा 12/2 6, सीधे डायरेक्ट उतना कौन करेगा दोस्तों, ए 2 इंटू ए हमारा कितना माइनस का 37, 2a प्लस n-1, 12 में से गया तो कितना हो गया 11, प्लस का 11 इंटू डी कितना दोस्तों, डी हमारा 4 है। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू 37 दूना 74, 37 दूना 74 प्लस का 11 चौक 44। ठीक, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 74 में से 44 गया, बताइए कितना होगा माइनस का 30, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30 के 180। सेकंड का आंसर माइनस का 180 सम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम फर्स्ट को मिटाते हैं और वहीं पर बनाते हैं दूसरा, तीसरा बनाते हैं दोस्तों, यहीं पर हम तीसरा बनाते हैं। तीसरा हमारे पास कितना है देखिए, थर्ड हमारे पास है कि 0.6, 1.7, 2.82, 100 टर्म, इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म, 100 में टर्म तो हमको सम निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा 0.6, डी बराबर कितना होगा 1.7 माइनस 0.6। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 1.1 और एन बराबर कितना दिया है 100, लगाइए एस एन बराबर एस 100 बराबर कितना 100/2 50 इंटू 2a, 2 को a से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 6 को 2 से तो 1.2 प्लस n-1, 100 में से गया तो 99 और डी कितना हमारा 1.1 है। ठीक है, डी हमारा 1.1 है, इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 11 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 11×9 और 11×9 108, 109.8 हो जाएगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 इंटू दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110.1, ये मल्टीप्लाई होकर हमारा कितना हो जाएगा 5505। ठीक है, ये लगभग हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया दोस्तों, ये थर्ड हो जाए। ठीक है, आसानी से इसको बना लीजिए, आप आराम से इसको देख के बना सकते हैं। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ हमारे पास कितना है, फोर्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/15 होगा, ये कितना 1/15 लिखा हुआ है, 1/12 लिखा हुआ है, 1/10 टू 11 टर्म्स, इसको हम लिख देते हैं। फोर्थ यहाँ लिखते हैं नीचे, फोर्थ हमारे पास है 1/15, 1/12, 1/10 टू 100 टर्म, 100 टर्म्स तक हमको सम निकालना है। देखिए ए लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, क्योंकि इसी सब का यूज़ होता है। ए कितना है 1/15 है, डी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1/12 माइनस का 1/15, ये निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/60 और एन कितना हमारा 100 है, एन हमारा कितना है 11 टर्म है, एन बराबर 11 है। ठीक, आप लिख दीजिए S11 कितना होगा 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n-1, 11 में से गया तो 10, डी कितना है 1/60 लिख दिए। ठीक, इक्वल टू 5.5 इंटू 2/15 प्लस 10 के 60 1/6, ये कितना हो गया हमारा 5.5 इंटू, इस दोनों को एडिशन कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा
15 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 4 प्लस 5 9/30 हो जाएगा दोस्तों, 9/30। और इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो लगभग 165/100, ये लगभग हमको 1.65 हो जाएगा इसका सम। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आसानी से ये सब क्वेश्चन ना आसानी से किया जा सकता है, ये सब क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, इतना ये सब को सम्स आसानी से इसका सम्स निकाला जा सकता है, मतलब बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको आप आराम से कीजिएगा, बस फार्मूला रख दीजिए कि हम कर दें। चलिए, आप जब करिए रहे तो फिर एक को करें एक को छोड़ें, इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चंस को लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किए। चलिए 1 3 कम से कम हो रहा है ना, कॉपी सेकंड को हम लिख लेंगे, स्पेस को हम पेस्ट, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ के आपको बता देते दोस्तों। ऐसे अगर रहे 7 + 10 होल 1/2 है, ये कुछ और लिख दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस करते करते प्लस का 84 है। यहाँ तक हमको सम निकालना है, तो ये आपको लास्ट टर्म दे दिया है। ऑल राइट, देखिए यहाँ से पहले लिखिए, a बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा दोस्तों, d हो जाएगा हमारा ये कितना होगा 10 दूना 20 1 21/2 मतलब 10.5, 10.5 में से आप 7 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3.5 आपका d निकल जाएगा। और जो 84 दिया ना, ये लास्ट टर्म दिया है, 84 हमको क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ n निकालने की हमको जरूरत नहीं, हाँ n तो निकालना पड़ेगा क्योंकि n/2 तो लिखना ही पड़ता है। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला बताए थे हम, L - A/d + 1, सबको आगे ही करते जाते हैं। L हमारा कितना है 84 है, -a कितना है 7 है, d कितना है 3.5 है, प्लस का 1। ऑल राइट, ये कितना हो गया 84 में से 7 गया तो 77/3.5 प्लस का 1, ये लगभग 35, ये 22 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा 23 आ जाएगा। n हमारा 23 आ गया, तब निकाल दीजिए। नाउ S23 कितना हो जाएगा हमारा 23/2 इंटू a + L फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। जब नंबर ऑफ टर्म हमारा लास्ट टर्म दिया हो तो a + L, a कितना है 7 है, L कितना है 84 है, रख दिए। ये कितना हो जाएगा 23/2 मतलब 11.5 इंटू 84 7 91, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1046.5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह तो आपको करना पड़ेगा, ये हमारा अप्रॉक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का है। सेकंड है कि 34 प्लस का 32 प्लस का 30 करते करते प्लस का 10, लास्ट टर्म आपको 10 दिया, लिख लीजिए पहले। ए कितना दिया है, ए दिया है 34। ठीक है दोस्तों, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 32 माइनस का 34 इक्वल टू माइनस का 2, और लास्ट टर्म हमारा दिया है 10। ठीक है, तो एन तो निकालना पड़ेगा, एन क्या होगा, ठीक है एन क्या होगा, तो एन निकालना पड़ेगा। एन बराबर एल माइनस एन, एल माइनस ए, तो 10 - 1 34 अपॉन डी कितना है दोस्तों माइनस का 2 और प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 10 में से 34 गया तो माइनस का 24 अपॉन माइनस का 2 और प्लस का 1, ये माइनस से माइनस कट गया 2 12, कितना हो गया 13। तो एन बराबर हमारा कितना हो गया 13। अब क्या है, बस S13 निकाल दीजिए। S13 कितना हो जाएगा दोस्तों 13/2 इंटू ए प्लस एल, एल कितना है 34, एल कितना है 10 है। ठीक है, इक्वल टू 6.5 इंटू 34 10 44, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 286 होगा। ऑल राइट, ये आंसर हो गया। थर्ड इसी का है। थर्ड है कि माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस करते करते माइनस का 230 है। ठीक है, ए लिखिए, डी लिखिए, सब हो जाएगा। ए कितना है, ए है हमको माइनस का 5, डी कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा हमारा माइनस का 8 और माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया तो डी हमारा 3 हो जाएगा माइनस का। और लास्ट टर्म कितना दिया माइनस का 230
हमको n तो निकालना ही पड़ेगा, बिना n का काम नहीं चलने वाला है। तो n देखिए n बराबर कितना होता है l माइनस ए अपॉन का d प्लस का 1। l हम लोग कितना है माइनस का 230 माइनस ए कितना है माइनस का 5 अपॉन डी कितना है दोस्तों माइनस का 3 और प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 230 प्लस का 5 अपॉन माइनस का 3 प्लस का 1। 230 में से 5 गया 225 आराम से 3 से कट जाएगा 75। तो n हमारा यहाँ आ जाएगा 76, माइनस से माइनस तो कट गया, n हमारा 76 हो गया दोस्तों। इसी को हम यहाँ पर कर देते हैं। जब n हमारा 76 है तो देखिए S76 बराबर कितना होगा 76 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना हमारे पास -5 है, एल कितना है माइनस का 230 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36/2 38 दूना 76 इंटू कितना हो गया 230 में से 5 गया तो 235, माइनस है दोनों तो इसलिए माइनस 235, और ये कितना हो जाएगा हमको माइनस का 8930। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो पहला दूसरा बन गया है। अब हम सीधे तीसरे पे आते हैं। थर्ड देखिए इन एन एपी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसे देखते हैं जितना कॉपी हो जाए, कॉपी और इधर आके इसी पेज में पिछले वाले पेज में पेस्ट कर देते हैं। पहले इसको डिलीट किए, इसको पेस्ट किए। चलिए इसे अगर कर दें सब एक के बाद एक आ जाओ, 2 3 4 ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए ऐसे ही देखते हैं दोस्तों। हमको दिया हुआ है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और nवा टर्म दिया है 50 दिया है। फाइंड a एंड n, फाइंड n एंड sn, ठीक है। सब में n और sn निकालना है, सबका फाइंड दिया हुआ कि क्या क्या निकालना है। ये हमारा ऐसे क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हम एक मिनट दोस्तों। फाइंड n एंड sn, ठीक है, यहाँ निकालना है। उसी प्रकार से फाइंड d एंड S13, ऑल राइट। यहाँ तो दिया है सब एकदम, ये स्पष्ट है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्लियर है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर बार बार यही कलर आ रहा है, ये भी कलर अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन है कि एपी, कोई एपी दिया हुआ है, ये सब एपी दिया हुआ है। गिवन a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, a n मतलब nवा टर्म आपको 50 दिया है, n और sn निकालना है, ठीक है। फर्स्ट से आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट से हम आते हैं, ठीक है। सबको आराम से लिख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले हमको n निकालना था। n बराबर हम जानते हैं क्या होता है, l माइनस ए अपॉन का d या प्लस का 1, ठीक है। l क्या है हमारा लास्ट टर्म कितना दिया 50 दिया दोस्तों, देखिए तो 50 माइनस का 5 अपॉन d कितना दिया, d आपको 3 दे दिया है, प्लस का 1, 50 में से 5 गया 45/3, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर SN मतलब S16 हमको निकालना है, S16 कीजिएगा तो 16/2 8 हो जाएगा, और a प्लस l, a कितना हमारे पास 5 है, l हमको दिया हुआ कितना 50 है, तो 50 5 55, 8 इंटू 55 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 440, ऑल राइट। सेकेंड करते हैं हम। सेकेंड देखिए, सेकेंड है कि a बराबर हमको दिया है 7, a बराबर 7 दिया है, और a13, ये a13 है दोस्तों 35 दिया हुआ है, और d और S13 निकालना है, ठीक है। d और S13 निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है हम आपको बता देते हैं, ठीक। a बराबर दिया है 7, a13 दिया है आपको 35, हमको निकालना है फाइंड d एंड S13, d और S13 निकालना है, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए हम जानते हैं a13 बराबर क्या हो जाएगा
A13 बराबर 35 दिया हुआ है। A13 को हम क्या लिख सकते हैं, AN, TN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 12D लिख सकते हैं। इसकल टू हमको 35 दिया है, A बराबर हमको 7 दिया है दोस्तों, अब 12D इसकल टू 35 दिया है। ठीक, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 12D इसकल टू 35 में से 27, 35 में से 7 गया तो कितना हो गया 28। D बराबर यहाँ से निकल जाए आपको 28/12, ये कितना लगभग 4 7 28, 4 3 12, 7/3 आ गया। ठीक है, जब D निकल गया अब हमको क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2 इंटू A प्लस एल। ए हमको दिया हुआ है दोस्तों कितना 7 और L कितना दिया 35 दिया हुआ है। सिंपल, ये कितना हो गया 6.5 इंटू 35 7 कितना होता है 42। ये कितना हो जाएगा 35 को 42 से 65 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 273 है। 65 मतलब 6.5 है। ठीक, 273 ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है दोस्तों। थर्ड हम लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको। थर्ड दिया हुआ है A12 इजकल टू 37, D इजकल टू 3। हमको निकालना है फाइंड A एंड S12। मतलब फार्मूला आपको अगर पता है ना तो आराम से पता कर लीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा। थर्ड है A12 दिया दोस्तों। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D इजकल टू 37, और D यहाँ पर दे दिया है तो A प्लस 11 इंटू डी बराबर कितना 3 बराबर 37। तो A बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस का 33, A बराबर कितना हो गया 4 आ गया। बस अब क्या निकालना है हमको, S12 निकालना है। तो S बराबर कितना होगा, S बराबर हो गया आपको 12/2 मतलब 6 इंटू A प्लस एल। A प्लस A कितना निकले हैं 4 और L कितना दिया है हमको दोस्तों 37। ठीक है, लास्ट टाइम तो हमारा 37 दिया है। ये कितना होगा 6 गुने 37 4 41, ये कितना हो गया 1 6 6 6 24 246। आंसर हो गया हमारा तीसरा का, ये आंसर हो गया। ठीक, फोर्थ इसी प्रकार से हम फोर्थ यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ हम लिखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्या दिया हुआ आपको, फोर्थ दिया हुआ हमें A3 बराबर दिया है 15। ठीक, और S10 बराबर दिया है 125। हमको निकालना है फाइंड D एंड A10। D और A10 क्या होगा। ठीक है, A3 दिया है, A3 दे दिया तो A3 से हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D कितना दे दिया दोस्तों हमको 15 दे दिया है। ठीक है, और हमको वो तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक चीज़ कर लीजिए, A इजकल टू 15 माइनस का 2D कर लीजिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, A कब से हम निकाल लिए हैं। अब देखिए S10 दिया हुआ है, S10 दिया हमको दोस्तों 125। S10 को हम क्या लिख सकते हैं n/2 मतलब 10/2 5 इंटू A कितना दिया है A तो हमको पता नहीं है तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। 2A प्लस n माइनस 1, n कितना हमारे पास 10 है, 10 में से गया तो 9D ये। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 5 125 को काट देगा 25 बार में, तो 25 बराबर 2 A हम कितना निकालें, A देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 15 माइनस का 2D प्लस का 9D। ठीक, ये यहाँ ब्रैकेट होगा 25 इक्वल टू 30 माइनस का 4D प्लस का 9D। यहाँ से हम क्या निकालेंगे 30 इधर आएगा दोस्तों तो ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 9 में सर गया 5D। यहाँ से हम D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर माइनस का 1 हो गया। D माइनस का 1 हो गया, इस D को यहाँ रखिए ना, D बराबर माइनस का 1 हो गया तो हमको D निकालना है, A10 निकालना है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 15 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू A बराबर हमारा 15 और ये 2 हो गया तो A बराबर हमारा कितना हो गया 15 माइनस माइनस प्लस न हो गया तो 15 2 17 हो गया बराबर 15 प्लस 2 बराबर 17 हो गया। अब A10 निकालना है, A10 बराबर कितना होता है A प्लस का 9D। हमारे पास A भी है और सब भी है तो A है 17 और 9 इंटू डी कितना है माइनस का 1 है तो ये कितना हो गया 17 माइनस का 8 बराबर 17 माइनस का 9 बराबर 8। आंसर हो गया। ये हमारा फोर्थ था दोस्तों। 5 देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन है टोटल। D बराबर दिया आपको 5, S9 दिया है आपको 75, फाइंड A एंड A9, A और A9 निकालना है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। S9 बराबर 75 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं 75 बराबर 9/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1, जब 9 की बात कर रहा है तो 9 में से गया तो 8d। ठीक है, यहाँ से इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप कर सकते उतना कीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 75 इंटू 2/9 होगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, इक्वल टू 2a प्लस का 8, और डी बराबर हमको तो दिया है ना, डी बराबर 5 दिया है, डी बराबर 5 हम यहाँ रख दिए हैं। ये कटेगा क्या, 3 तिया 9, 3 25, ठीक है 3 25 मतलब 50/3, 50/3, 8 पंचे 40, इधर आएगा 40 बराबर 2a। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस का 40 दिया 120/3 बराबर 2a। ठीक है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं तो माइनस का 70/3 बराबर 2a। a बराबर कितना होगा, -70/6 हो गया, 2 तिया 6। इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 35/3 लिख सकते हैं। a आ गया, हमको क्या निकालना है, a9 निकालना है ना, a9 निकालना है। तो a9 बराबर क्या होगा, a प्लस का 8d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 8d। a हमारे पास कितना निकला है, माइनस का 70/6 रखिए, 35/3 रखिए, एक बात है, प्लस 8, डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास 5 है, ये कितना होगा, माइनस का 70/6 और प्लस का 8 पंचे 40, तो ये कितना हो गया, माइनस का 70 प्लस 7 6 चौके 24, 240 अपॉन का 6, ये कितना हो गया, 240 में 70 गया तो 170/6 लगभग 85/3, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में। 6 नंबर हम देखते हैं, यहाँ से देखिए 5 तक हो गया है, 6 से 10 तक पूरा ले ही लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमको जब खुद लिखना पड़ता है तो फिर इसका क्या मतलब है। ठीक, 6 नंबर हम आपको बता देते हैं क्या दिया हुआ है। 6 नंबर, 6 है हमारे पास, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, हमको निकालना है फाइंड n एंड an। ठीक है, n निकालना है और साथ साथ an भी निकालना है। देखिए हमको क्या दिया है, sn दिया है, 90 दिया है, तो बस यहीं से शुरू कीजिए। 90 इक्वल टू n/2, यहाँ से हमको n निकल जाएगा, 2a प्लस ये a है दोस्तों, n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया, d हमको 8 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो 2 को इधर ले जाएंगे कितना होगा, 180 बराबर n इंटू 2a प्लस 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8n माइनस का 8। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं। यहाँ लगभग आपको n फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, अब से यहाँ से क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो गया। 180 बराबर 2a है ना, और a तो हमको दिया हुआ है, a बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए a बराबर हमको दिया हुआ है, a बराबर हमको 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2, ये तो हम रख ही देते हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 2 इंटू का 2, ये कितना हो गया 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास 4 हो गया, प्लस 8n² माइनस का 8n। ठीक है, अब देखिए हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, इस सब चीज़ को उधर ले जा रहे हैं हम। ठीक है, इधर हो गया कितना 0, इधर क्या हो जाएगा हमारा 8n² माइनस का 8n, और 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 या प्लस 4 कितना होगा, माइनस का 180 या प्लस 4 माइनस का कितना हो जाएगा 176 ना, चार एन था ना, ये 4n था, ये 4n मल्टीप्लाई कहाँ किया दोस्तों, तो 8n² माइनस का 8 है ना, प्लस का 4n, तो कितना हो गया, प्लस का 4n हो जाएगा, ये प्लस का 4n माइनस का 4n, क्योंकि 8 बड़ा है तो माइनस का 4n, और ये हो गया माइनस का 180। ठीक है, यहाँ से क्या देखिए सब में 4 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 4 कॉमन लेके आप ये 0 को उधर कर देते, इधर 0 अच्छा नहीं लगता है, 0 को इधर कर देते बात तो बराबर हो जाएगा, इधर लिखिए इधर रखिए। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो 2n² हो जाएगा, 2n² माइनस का n माइनस का 45 के 180 बराबर का 0 छोटा कर दिए हैं। अब यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए 45 दूना 90 हमको लाना है, तो ये इसको तोड़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0, 2n कॉमन लीजिए तो n माइनस का 5 प्लस 9 कॉमन लीजिए n माइनस का 5 इक्वल टू 0, n माइनस का 5 इंटू 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0,
n बराबर 5 आएगा और साथ ही साथ n बराबर -9/2। अब देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव हो सकता है क्या, तो ये हमारा कभी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। n बराबर हमारा 5, n तो निकल गया। अब हमसे पूछा है कि an हमसे पूछा है, तो a5 कितना हो जाएगा दोस्तों, a5 हो जाएगा a प्लस का 4d। a हमारे पास कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना हमारे पास 8 है, तो 8 चौके 32 2 34 आंसर। सिंपल। ये कितना नंबर हो गया हमारा, 6 नंबर हो गया है। 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर देखिए यहाँ हम करके बता देते हैं आपको। 7 नंबर 7 दिया हुआ है, a = 8 है और an दिया हुआ है 62, sn दिया है 210। हमको निकालना है फाइंड n एंड d, ठीक है। तो Sn दिया है दोस्तों 210 दिया है, तो वहीं से शुरू करते हैं, जो Sn दिया है वहीं से 210 से शुरू करते हैं। 210 बराबर an दे लास्ट टर्म को दे दिया है, ठीक है, लास्ट टर्म को दे दिया, तो हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 210 बराबर n/2 इंटू a कितना है, a तो हमको दिया है, चलिए a प्लस फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो 210 इस 2 को इधर ले आए हैं बराबर n इंटू a दिया हमको दोस्तों कितना 8 है, l कितना है लास्ट हमको दिया है 62, ठीक। यहाँ से n कितना निकल जाएगा 420/70, 62 8 70 होगा ना, तो n बराबर कितना हो गया 7 6 42, n बराबर 6 निकल गया। हमको d निकालना है, ठीक है, तो d निकालना है, n बराबर 6 पता चल गया, तो कहीं भी रख दीजिए ना। जानते हैं n बराबर क्या होता है, l माइनस का a अपॉन का d प्लस का 1 होता है। n हमारा 6 है, लास्ट टर्म कितना है 62 है, a कितना है हमारे पास 8 है, ठीक, और अपन d हमको निकालना है, प्लस का 1 हो गया। तो 6 बराबर 62 में 60 गया 54 अपॉन का d प्लस का 1 इधर जाएगा, तो 5 बराबर 54 अपॉन का d कितना हो जाएगा दोस्तों, d = 54/5। 54/5 इसी को हम कितना लिख सकते हैं 10.8 लिख सकते हैं। देखिए आसानी से बन गया, ठीक है। तो यहाँ d हमको आ गया 10.8 और साथ साथ n बराबर 6 आ गया, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है an = 4, d = 2, sn = -14। फाइंड n एंड a, n और a हमको निकालना है, ठीक है, n और a हमको निकालना है। जहाँ से दिया है ना, जो दिया है दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं। हमको क्या दिया है, sn दिया है ना, तो sn से ही शुरू करते हैं। sn बराबर -14 दिया हुआ है, तो देखिए -14 बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि n/2, n तो हमको निकालना है, इंटू a प्लस एल। a कितना दिया है, a ने दिया है a प्लस का l, a हमको नहीं दिया है दोस्तों, a नहीं दिया है, तो a हम क्या निकाल सकते हैं, a नहीं दिया है, ठीक है। an बराबर हमको कितना दिया है 4 दिया है। an बराबर हम क्या जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू d बराबर 4 दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस d बराबर n-1 रखिए और d बराबर कितना दिया है, d बराबर 2 बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो a प्लस 2n-2 बराबर 4, यहाँ से a प्लस 2n बराबर 4 2 6 हो जाएगा। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 - 2n लिख सकते हैं। a बराबर 6 - 2n, उसी a को यहाँ पर हम रख देते हैं। 14 दूना ये कितना हो गया, 14 दूना 28 = n इंटू a बराबर 6 - 2n, 6 - 2n और l बराबर l लास्ट टर्म हमको कितना दिया है, लास्ट टर्म हमको an दे दिया हमको 4, लास्ट टर्म हमको 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से माइनस का 28 = 6 4 10, 10n माइनस का 2n², ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाना आपको आता होगा, क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगा ये, तो इधर ले आते हैं सबको, 2n² माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से सब कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो n² माइनस का 5n माइनस का 14 = 0, 2 कॉमन लिए हैं। आप देखिए 14 लाना है, तो 7 दूना 14, n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 = 0, n कॉमन लीजिए, n-7 प्लस 2 कॉमन लीजिए, n-7 = 0, n बराबर 1 7 आएगा और एक n बराबर -2। n टर्म कभी हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो n बराबर 7 आ गया। n बराबर 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा था,
एन और ए तो हम पे एन बराबर 7 आ गया था, यहाँ रख दीजिए दोस्तों। ए बराबर कितना होगा 6 - 2 इंटू एन बराबर 7, तो ए बराबर 6 - 7 × 14, 14 में से 6 गया तो -8। एक तो ये आंसर हो गया हमारा, और एक एन बराबर हमारा 7, ये आंसर हो गया। ठीक, दोनों हो गया हमारा। 8 नंबर ये था, 8 नंबर बन गया है। देख लीजिए आप आसानी से अच्छे से देख लीजिए। 9, 10 हम बता देते हैं, 9th और 10th। 9 है कि a = 3 है, n = 8 है, s = 192 है, और d बराबर क्या होगा, तो और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, n = 8 है, s = 192 है, मतलब S8 आपको दिया हुआ है। S8 आपको दिया है 192, n/2 रख दीजिए, 2a + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। ये कितना दिया है, सेट 192 दिया है, n बराबर कितना दिया है 8/2, 4 हो जाएगा, इंटू 2a, 2 इंटू a बराबर 3 दिया है दोस्तों। ठीक है, n बराबर 8 रखेंगे तो 8 - 1 तो 7d। ठीक है, 192/4 करेंगे तो कितना होगा 48, चौके 192, ये 48 बराबर 6 प्लस का 7d। देखिए आराम से निकाल, 48 में 6 गया 42 बराबर 7d, तो d बराबर 6। कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाइएगा ना, क्वेश्चन आपको एकदम लल्लू लगने लगेगा। 9 नंबर यही, 10 नंबर यही कर देते हैं। 10 नंबर तो और आसान लग रहा है कि हमको दे दिया है एल, जब ये दे दिया तो 28, एस दे दिया 144, देर आर 9 टोटल 9 टर्म्स, एन दे दिया आपको 9, हमको पूछा है फाइंड ए बराबर पूछा है, तो S9 बराबर 144 दिया है, इसको लिख सकते हैं 9/2 इंटू ए प्लस एल कितना है दोस्तों 28 है। ठीक है, तो देखिए 9 से 16 बार में 16 दूना 32, 32 बराबर a + 28, तो a बराबर कितना 4। बताइए कितना ईजी था। तो ये हमारा हम 1 2 3 कर लिए दोस्तों अच्छे से। अब है कि 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तो है कि आसान ही चलेगा। ये क्वेश्चन सब अच्छा लगता है। वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत शानदार लगता है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। एक मिनट, ये फिर ये इतना एक मिनट दोस्तों, यहाँ से ये साइज़ बढ़ जाता है। हम चाह रहे हैं कि इसके बीच का स्पेस ये हमारा कम क्यों हो जाता है। बीच का स्पेस यहाँ से ये वो स्पेस बना देता है। चलिए ठीक है, ऑटोमेटिक कर दिए हैं। किसी में गड़बड़ी हो जाता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। मतलब इसका कितना टर्म लेता है कि हमको सम 636 हो जाए। सम आपको बता दिया है, जब सम बता दिया तो फिर करना क्या है। देखिए SN का फॉर्मूला लिखिए, SN बराबर n/2 इंटू, हमको नंबर ऑफ टर्म पूछा है 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, AP हमारा 9, 17, तो D कितना हो जाएगा, 17 में से 9 हो गया 8, D तो आराम से निकाल सकते हैं। 636 सम दे दिया बराबर n/2 तो हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म तो निकालना है दोस्तों। 2 इंटू a कितना दिया है 9, प्लस n तो हमको निकालना है, n - 1 इंटू डी कितना दिया है 8 दे दिया है। 636 दूना हम लिख सकते हैं 1272, एक मिनट, 636 दूना 1272 इक्वल टू 1272 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 9 दूना 18, 18n प्लस 8n और n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n²। ठीक है, माइनस का 8 तो माइनस का 8n। यहाँ से देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक कितना हो जाएगा हमारा 8n² माइनस का 10n माइनस का 1272 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, देखिए तो 2 तो कम से कम कॉमन ले ही सकते हैं दोस्तों। तो 4n² माइनस का 5n माइनस का 636 बराबर 0।
ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि फैक्टराइज करना होगा। 636 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया आपको लगभग 2544 के आसपास। ये आप जैसे ही कीजिएगा दोस्तों ये आराम से टूट जाता है 48 और 53 में। 48 5 53 हो जाता है तो 48 और 53 में ये टूट जाएगा। तो 4n² माइनस का 53n प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, n इक्वल टू n कॉमन हमारा 4n प्लस का 53 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस का 53 बराबर 0। यहाँ से क्या क्या हो जाएगा n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर एक तो 12 हो जाएगा और दूसरा n बराबर माइनस का 53/4। तो ये तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो हमसे पूछा कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो 12। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था बताइए, बहुत आसान है, किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, द फर्स्ट टर्म कॉपी यहाँ करते हैं हम, क्लियर पेज, पेस्ट। यहाँ देखिए एकदम अस्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं क्या पता क्या हो जाता है, इसको एकदम चिपका देता है। कलर चेंज कर ले, क्या कर लेते हैं, चलिए ये भी कलर एक बार नहीं लिए थे, एक बार ये भी तो हो जाना चाहिए। ऑल राइट, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ए पी इज़ 5। किसी ए पी का फर्स्ट टर्म 5 दे दिया, मतलब ए आपको 5 दे दिया है, ऑल राइट। एंड लास्ट टर्म 45, एल दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, मतलब 45 दे दिया है। सम भी दे दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए मतलब क्या कहें हम, लल्लू ही लल्लू है दोस्तों। देखिए लिख लीजिए, जो जो दिया उसको लिखिए। ए बराबर दिया आपको 5 है, लास्ट टर्म आपको दिया है 45 है, एस एन दिया है आपको 400 है, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड एन एंड डी निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स और डी निकालना है, ठीक है। हम एस एल वाला फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। एस एन बराबर क्या होता है हमारे पास, n/2 इंटू ए प्लस एल बोला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए दिया है तो मोटाई थोड़ा बढ़ाते हैं, ए प्लस का एल, ठीक है। एस एन हमको दिया है कितना 400 इक्वल टू n/2। एन तो हमको निकालना है, ए हमको दिया है कितना 5 है, एल कितना दिया है 45 है। आप बताइए क्या बचा है इस क्वेश्चन में। तो 800 बराबर 50 का एन बराबर कितना 1685, एन बराबर 16। पहला तो आंसर ये हो गया। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, देखिए कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि लास्ट टर्म बराबर 45 दिया है। लास्ट टर्म क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है, तो 45 बराबर ए हमारे पास कितना है 5 है, और एन तो हम निकाले हैं 16, तो 16 में से क्या 15 इंटू डी। यहाँ से 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 5 गया तो 40, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 या 15। बस कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब आपको अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए है ना, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत ही लल्लू लगेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉपी और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दी दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं, अगले के लिए कलर हम ये रख लेते हैं। ये चीज़ ना नेक्स्ट में कलर देने के लिए रखता है, और तभी हम इसका वर्तमान कलर चेंज करते हैं। हम ब्लू भी देखे थे अभी, ठीक था। चलिए ये रखते हैं। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म में, यहाँ भी ए और आपको लास्ट टर्म दे दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। आपसे पूछा है कि टर्म कितना है और इसका सम क्या है। तो अब जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ए दे दिया आपको 17 दे दिया है, ठीक है। लास्ट टर्म दे दिया 350 दे दिया है। डी दे दिया है 9 दे दिया है, और एन और एस एन पूछा है क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जब लास्ट टर्म दे दिया है तो n तो ऐसे ही निकाला जा सकता है। n बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, l माइनस ए अपॉन का d प्लस का 1। तो n बराबर l कितना दिया है दोस्तों 350 माइनस का 7 अपॉन d दिया है 9 प्लस का 1। n बराबर कितना होगा 350 में से 7 गया तो 343 बट्टे 9 प्लस का 1 17 दिया है, तो ये हो गया हमारा कितना 333 बट्टे 9। ये काटेगा तो 37 प्लस 1 38 हो जाएगा। n हमारा 38 निकल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, S38 पूछा है ना। S38 कितना हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस का l। तो ये हो गया 19 इंटू ए कितना है दोस्तों हमारे पास, ए है 17, l कितना है 350। ठीक है, ये कितना 19 इंटू 50 17 67, ये कितना हो जाएगा 6973 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन। टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन किया जा सकता है। 7 नंबर देखते हैं। 149 है, 7 कॉपी और यहाँ आके चलिए यहीं पेस्ट करते हैं, आसानी से 7 नंबर तो बन जाएगा यहीं पे। अच्छा, यहाँ पेन चेंज नहीं किया, फिर यहाँ क्या कर दिया है कि इसको छोटा कर दिया। कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे अंत तक। हम लाए हैं तूफान से कुश्ती निकाल के। चलिए ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म इन एपी। कोई एपी है जिसके 22 टर्म का हमको सम निकालना है, इन विच डी दिया है हमको। डी बराबर दिया है 7 और 22nd टर्म दिया है 149। आराम से जो दिया है लिख देते हैं। डी बराबर दिया है 7 और T22 दिया है दोस्तों 149 और हमको निकालना है S22 बराबर वाट। देखिए यहीं से चलते T22 तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 21D बराबर कितना दिया है हमको 149 दिया है। ठीक है, जो दिया है वहीं से चलना होगा। A प्लस 21 इंटू डी कितना है 7 है बराबर 149। देखिए यहीं से निकल जाएगा, A निकल जाएगा 149 माइनस 147। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर निकल गया 2। अब जब A निकल गया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 22 टर्म को दिया है, तो S22 बराबर कितना हो जाएगा, S22 बराबर 11, n/2 11 हो गया, प्लस A कितना है दोस्तों 2 और n कितना दिया, L कितना दिया 149। ठीक है, तो कितना हो गया 11 इंटू 151, ये कितना हो गया 1661। ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। 7 नंबर। 8 नंबर देखिए, कॉपी और पेस्ट। यहाँ के क्लियर पेज पेस्ट कर दिए। ये भी देखिए इसका लिखावटी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर बस चेंज कर देते हैं। किस पे थे इस बार, ब्लू पर देते हैं। ठीक है, मैरून कलर सारिया। चलिए ये कलर ठीक लग रहा है। देखिए दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑन एपी। कोई एपी है जिसके 51 टर्म का हमको सम निकालना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 दिया है, मतलब T2 दिया है आपको और T3 दिया है। तो T2 T3 से हम D निकाल लेंगे आसानी से। देखिए T2 दिया है दोस्तों कितना 14 और T3 दिया है कितना 18 दिया है और S51 हमको निकालना है, बस इतना दिया है। D हम जानते हैं, D क्या होता है, अगला टर्म माइनस पिछला पर, मतलब तीसरा टर्म में से अगर पिछला टर्म घटा देंगे T3 माइनस अगला माइनस पिछला घटा देंगे, मतलब 18 माइनस 14 कर दिए तो ये हमको 4, ये क्या आ गया D आ गया। अब D हमको पता चल गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए कोई एपी होता है, मान लीजिए 2 है 4 है 6 है, तो ये पहला टर्म, ठीक है, इसको A लिखते हैं। ये दूसरा टर्म A प्लस D लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो T2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, होता भी है T2 बराबर A प्लस डी। तो T2 जो हमारा है उससे हम A निकाल लेंगे दोस्तों। T2 बराबर क्या होगा A प्लस का D। T2 हमको पता है कितना 14, A हमको नहीं पता है, D हमको पता है कितना 4, तो A बराबर कितना हो गया 14 में सर गया दोस्तों 10। A हमारा 10 है दोस्तों, D हमारा 4 है, हमको निकालना है कितना S51। S51 क्या, S इन्फिनाइट पूछ लेना वो, S51 कितना हो जाएगा n/2 2a वाला फॉर्मूला लगाइए क्योंकि वही हमको पता है इस बार। तो 2 इंटू ए कितना है दोस्तों 10 प्लस n-1, n कितना हमारे पास 51 है, 51 में से गए तो 50 और d कितना है दोस्तों हमारे पास 4 है। देखिए कितना आसान हो गया, 51/2 इंटू 20 प्लस का 200, ये कितना हो गया 51/2 इंटू 200 का 20,
110, 110 को कीजिए आप मल्टीप्लाई 51 से, कितना हो गया लगभग 5610। बहुत आसान क्वेश्चन है 8 नंबर। मतलब अगर आपको ये पता है ना दोस्तों, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। कॉपी और इसको पाइथागोरस वाला क्वेश्चन हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, आप जाकर उसको देख लीजिए। क्वाड्रेटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए एकदम एक चिपका देता है, एक हटा देता है, क्या पता है इसके मन में क्या है। खैर इसको हम कलर चेंज करके और इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे चिपका दे या कुछ, जब करना है तो करना है। देखिए कलर बस चेंज करते हैं। मेहरून कलर चुने, बहुत अच्छा लगता है। चलिए यही रहने देते इस बार दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म में एपी, कह रहा है कि किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है 49 है, एंड आउट ऑफ द 17 टर्म, और 17 टर्म का सम दिया है 289 दे दिया है, ठीक है। S17 दे दिया, S7 दे दिया है, तो हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, SN निकालना है। तो SN निकालना, देखिए जो जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। S7 दिया है दोस्तों 4D, 49 दिया है। S17 दिया है 289 दिया है। हमसे पूछा है SN कितना होगा, तो पहले तो N निकाल लीजिए ना, पहले A और D चाहिए ना। N निकालने के लिए, SN निकालने के लिए A और D चाहिए, तो दो इक्वेशन दे दिया है, दो बात भी बोल दिया है कि आपको इससे दो इक्वेशन बना के A + D निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। हम जानते हैं कि SN, S7 दिया 49 हो जाएगा दोस्तों, ये 7/2 N होता है ना, N/2, तो 7/2 हो गया। 2A + N-1 × D, 7 में से गया तो 6D, ठीक है। यहाँ से 7 7 49, 7 दूना 14, 14 बराबर 2A + का 6D। यहाँ से हम लिख सकते हैं A + का 3D, सबको 2 से काट दिए हैं, सबको 2 से काट दीजिए, तो A + 3D बराबर 7। यहाँ से क्या होगा, A = 7 - का 3D, इसको रखिए दोस्तों फर्स्ट मान लीजिए। S17 दिया है 289, हम लिख सकते हैं 289 बराबर क्या होता है N/2, मतलब 17/2, 17/2, 2A + N-1 × D, 16 में से गया तो 15, तो 15 × D, 17 है ना तो 16 हो जाएगा दोस्तों, 17 है तो 16 हो जाएगा, 16D, ठीक है। 17 17 289, 17 दूना 34 बराबर 2A + का 16D, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है, A + का 8D, मतलब रिवर्स कर दिए, पहले तो हम इधर उधर कर दिए, बराबर 17 हो जाएगा। A बराबर निकालें दोस्तों, यहाँ देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 - का 3D + का 8D = का 17। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8 में से 3 गया 5, D बराबर कितना हो गया, 17 में 7 गया तो 10, D बराबर कितना गया, 2 निकल गया, D बराबर 2। इस D को यहाँ रखिए, A बराबर 7 - 3 × 2, तो A बराबर कितना हो गया, 7 में से 6 गया तो कितना हो गया 1, 7 3 6, A बराबर 1, A 1 है, D 2 है, हमको निकालना है SN। SN बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 × 2A + N-1 × D, रख दीजिए, A है D है तो आराम से निकल जाएगा। N/2 × 2 × A बराबर कितना 1 + N-1 D कितना है दोस्तों, D हमारे पास है कितना 2 है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं N/2 × 2 + 2N - का 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कटेगा, कितना हो जाएगा N², तो SN कितना हो जाएगा हमारा N² हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था लेकिन है बहुत आसान। 10th नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको भी करते हैं, हाँ कॉपी, चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, पेस्ट, ठीक है दोस्तों। हमको 2 चीज़ प्रूव करना है, AN बराबर 3 + 4N और फिर AN बराबर 9 - 5N। देखिए इसको कलर, इसका तो कलर चेंज करना मांगता है, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इस बार इधर जाते हैं, इसको किधर, रेड की तरफ ले जाएं, है इधर लाएं तो इधर की तरफ, चलो ठीक। देखिए सो डैट, हमको दिखाना है कि सो
सो डैट A1 ये लिखा हुआ दोस्तों A1 कॉमा A2 कॉमा AN है AP है, ये क्या है AP है, ठीक है। और AN इज डिफाइंड एज बिलो, और AN को यहाँ बताया हुआ है, AN बराबर पहला बताया 3 + 4n और दूसरा बताया AN बराबर 9 - 5n, ठीक है। तो हम जानते हैं AN मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, AN बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए पहला क्या कीजिए आप, फर्स्ट ओवर देखिए तो AN बराबर दिया दोस्तों 3 + 4n, ठीक है। अगर n बराबर हम 1 मान ले दोस्तों, n बराबर 1 मान ले, n बराबर A1 मान ले तो कितना हो जाएगा, ये हमारा A1 हो जाएगा। तो 3 + 4 × n बराबर तो 1 माने, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 4 7 हो जाएगा। n बराबर अगर हम 2 ले लें तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। n बराबर हम 3 ले ले दोस्तों, तो A3 बराबर कितना होगा 3 + 4 × 3, बस n के स्थान पे 3 रखते जाते, 4 × 12 3 15। अब देखिए एक है 7 है, एक है 11 है, एक है 15 और ऐसे जा रहा है, तो क्या यहाँ AP दिख रहा है, 11 में 7 गया 4, यहाँ क्या था 4। ऑब्वियसली तो कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो ये AP है, यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, हमसे AP पूछा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, प्रत्येक केस मतलब इस केस में भी और अगला जो ये केस है इस केस में 15 केस का हमको सम निकालना है। तो S15 निकाल देते हैं। देखिए S15 क्या होगा इस केस में दोस्तों, S15 बराबर हो जाएगा हमको क्या है 15/2 × 2a + 2a, a बराबर तो पता चल गया ना, a क्या होगा हमारा पहला टर्म ये है, d तो आपको 4 पता चल गया, तो 2a 7 दूना 14 + n - 1, 14 में 15 में से गया 14 × d, तो 14d कितना हमारे पास दोस्तों 4 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15/2 × 14 + 14 = 56, 56 14 कितना होता है 70 होता है, 15/2 × ये कितना हो गया 70, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 45 7 52, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक आंसर हमारा तो ये हो गया कि हाँ ये AP है, और दूसरा उसका सम है 15 का 5 to 5। देख दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों कि AN बराबर हमको दिया हुआ है, AN बराबर हमको दिया हुआ है 9 - 5n। यहाँ भी अगर AP होगा तो इससे हमको A निकल जाएगा, D निकल जाएगा और आराम से निकाल सकते हैं। रखिए n बराबर अगर 1 होगा तो A1 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 1, ये हो गया हमको 9 में से 5 गया तो 4। n बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं तो A2 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 2, ये कितना हो गया 9 - 10 - 1। n बराबर हमारा 3 होगा दोस्तों, तो A3 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 3, 9 - 15 कितना होगा 15 से 9 गया -6। अब इसको ध्यान से देखिए, 4 है -1 है -5 है, देखिए तो कॉमन डिफरेंस का सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को घटा देते हैं, -1 में से 4 को घटाइए तो कितना होगा -5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा -5 में से 1 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया दोस्तों 6 है। देखिए ध्यान से तो क्या है ये 6 है, ये हमारा सॉरी ये तो 6 तो था ही, ये हमारा 6 है दोस्तों, ये उसको 5 क्यों लिख दिया हूँ, ये 6 है, 6 में से गया तो ये भी हमारा -5 हो गया, ठीक है। तो ये AP है, ये AP है, AP में A बराबर कितना हो गया 4 हो गया, D कितना हो गया -5 हो गया, हमको निकालना है S15 कितना होगा। तो S15 बराबर कितना होता है 15/2 × 2a, 2 × a कितना है 4 है, प्लस n - 1 15 में से गया तो 14 × d कितना है हमको -5 है, ठीक है। ये कितना हो गया 15/2 × 4 दूना 8 प्लस तो प्लस माइनस हो जाएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 15/2 × 70 में से 8 गया तो -62 2 31, तो -31 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 15 × 15 15 × 45 1 46, ठीक है 46 465 के आसपास हो जाएगा, -465 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन तक हमने इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका किसी दोस्त को अगर प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्यूशन करने में NCERT बनाने में तो उसको भी शेयर कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि वो भी चीज़ें को सीख सके। एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है, 100% से क्वेश्चन आना है, ये सब आसान टॉपिक है, एक बार अगर सीख लिए ना तो ये इसको भूला नहीं जा सकता है। मुश्किल से 3 से 4 फॉर्मूला आपको 3 एक्सरसाइज बन रहा है, मतलब 50 से ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, और एग्जाम में इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। खैर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।